हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दत्ताज क्लासेस। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में फंडामेंटल को अच्छी तरीके से समझने के बाद आज के क्लास में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल समझेंगे। गुडविल को हम 11th क्लास में थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है। इंटेंजिबल एसेट मीन्स ऐसा एसेट जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन यह प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। इसको हम समझते हैं। आपके मोहल्ले में ये एक पुराना रेस्टोरेंट है, JR रेस्टोरेंट। यहाँ आप काफी समय से खाना खाते आ रहे हो और यहाँ का खाना आपको काफी पसंद भी है। अब आपके मोहल्ले में एक और नया रेस्टोरेंट खुल गया है, न्यू रेस्टोरेंट। अब किसी दिन आप दोस्तों के साथ ये डिसाइड करते हो कि आज रात का डिनर हम बाहर ही करेंगे, तो आप कभी भी दोस्तों के साथ इस नए रेस्टोरेंट में जाना प्रेफर नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि यहाँ का खाना कैसा बनता है। क्योंकि आप काफी समय से JR रेस्टोरेंट में खाना खाते आ रहे हो और आपको पता भी है कि यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा होता है, यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो आप दोस्तों के साथ JR रेस्टोरेंट जाना प्रेफर करोगे। आपका यह विश्वास कि JR रेस्टोरेंट का खाना अच्छा ही होता है, यह JR रेस्टोरेंट का गुडविल है। और इस गुडविल को बनाने में JR रेस्टोरेंट को काफी समय लगा है, काफी मेहनत लगा है, और इस गुडविल के कारण ही JR रेस्टोरेंट का सेल बढ़ रहा है। सेल बढ़ने से JR रेस्टोरेंट का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। यहाँ पर गुडविल के कारण ही JR रेस्टोरेंट का प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट यहाँ इंक्रीज कर रहा है। तो गुडविल यहाँ JR रेस्टोरेंट के लिए एसेट है। गुडविल का एक रियलाइजेबल वैल्यू होता है और इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड वैल्यूएबल एसेट की तरह दिखाया जाता है। अब हम गुडविल के फीचर को समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ गुडविल। यहाँ फर्स्ट फीचर दिया हुआ है, इट इज एन इंटेंजिबल एंड वैल्यूएबल एसेट। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम छू नहीं सकते, और इसका वैल्यू होता है। गुडविल का एक रियलाइजेबल वैल्यू होता है, इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड वैल्यूएबल एसेट की तरह हम दिखाते हैं। सेकेंड फीचर दिया हुआ है, इट हेल्प इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। गुडविल बिजनेस को एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। किसी बिजनेस के गुडविल के कारण ही हम वहां बार बार परचेज करने जाते हैं। इससे उस बिजनेस का सेल बढ़ता है, सेल बढ़ने से बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है। इस तरह गुडविल किसी भी बिजनेस को एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। थर्ड फीचर दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। यहाँ कह रहा है कि वैल्यू ऑफ गुडविल सब्जेक्टिव होता है, मीन्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर किसी एक गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए हम 2-3 वैल्यूअर को बुलाते हैं, तो हर एक वैल्यूअर का वैल्यू अलग अलग निकलेगा। इसका कारण यह है कि गुडविल का वैल्यू निकालने का कई मेथड है, और जब वैल्यूअर गुडविल का वैल्यू निकालता है, उसे काफी एजम्पशन करना पड़ता है। इसलिए गुडविल का वैल्यू वैल्यूअर के असेसमेंट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। गुडविल का जो आज वैल्यू है, 6 मंथ के बाद कुछ और वैल्यू हो सकता है। गुडविल का वैल्यू फ्लक्चुएट होते रहता है। आज अगर गुडविल का वैल्यू घटा हुआ है, तो 6 मंथ के बाद गुडविल का वैल्यू बढ़ा हुआ हो सकता है, और अगर आज गुडविल का वैल्यू बढ़ा हुआ है, तो 6 मंथ के बाद जब हम गुडविल का वैल्यू कराएंगे तो उसका वैल्यू कम आ सकता है। अब हम नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल समझते हैं। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यहाँ दिया हुआ एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब हम एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, तो वहां पर गुडविल के वैल्यूएशन की आवश्यकता होती है। सेकंड दिया हुआ है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब फर्म में किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, तो उस समय गुडविल के वैल्यूएशन की आवश्यकता होती है। तीसरा दिया हुआ, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है,
उस समय भी गुडविल के वैल्यूएशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड। जब पार्टनरशिप फर्म पूरा पूरी बिक जाता है तो वहां भी गुडविल की वैल्यूएशन की आवश्यकता होती है। आगे दिया हुआ है अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म का अमालगमेशन होता है, पार्टनरशिप फर्म का एकीकरण होता है, तो उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन की आवश्यकता होती है। अब हम आगे समझते हैं कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को अफेक्ट करता है। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। यहाँ फर्स्ट दिया हुआ है नेचर ऑफ बिजनेस। जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसका सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो सेल बढ़ेगा। सेल बढ़ने से बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ने से वैल्यू ऑफ गुडविल बढ़ेगा। अब अगर उसी चीज का सप्लायर बढ़ जाता है तो मार्केट में उसका डिमांड कम हो जाएगा, तो सेल कम हो जाएगा। सेल कम होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा और वैल्यू ऑफ गुडविल भी कम हो जाएगा। सेकेंड है लोकेशन। अगर बिजनेस फेवरेबल लोकेशन पर है तो सेल बढ़ेगा। सेल बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा और वैल्यू ऑफ गुडविल भी बढ़ेगा। लेकिन अगर बिजनेस फेवरेबल लोकेशन पर नहीं है, वहां कस्टमर को पहुंचने में असुविधा होती है, ट्रांसपोर्ट का दिक्कत है, गंदगी है, तो वहां पर कस्टमर नहीं पहुंचेगा, जिससे बिजनेस का सेल घटेगा। सेल घटने से वैल्यू ऑफ गुडविल भी घटेगा। थर्ड क्वालिटी। अगर बिजनेस में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज किया जाएगा तो उसका सेल बढ़ेगा, क्योंकि एक बार उसके सामान को यूज करने के बाद कस्टमर बार बार उसी से परचेज करना चाहेगा। लेकिन अगर बिजनेस में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज नहीं किया जाएगा तो एक बार यूज करने के बाद कस्टमर वहां दोबारा नहीं जाएगा। इससे बिजनेस का सेल घटेगा। सेल घटने से प्रॉफिट भी घटेगा और वैल्यू ऑफ गुडविल भी घटेगा। नेक्स्ट मार्केट सिचुएशन। जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसका मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है तो सेल घटेगा। अगर कंपटीशन कम है तो सेल बढ़ेगा। जैसे अगर स्पोर्ट्स मटेरियल का बिजनेस कर रहे हैं और आसपास कोई दूसरा स्पोर्ट्स मटेरियल का शॉप नहीं है, अगर सिर्फ एक स्पोर्ट्स मटेरियल का शॉप है तो यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन कम होने के कारण इसका सेल बढ़ेगा। लेकिन अगर दो चार और स्पोर्ट्स मटेरियल का शॉप खुल जाता है तो इसका कंपटीशन बढ़ जाएगा, जिससे इसका सेल घट जाएगा। सेल घटने से प्रॉफिट भी घटेगा और वैल्यू ऑफ गुडविल भी घटेगा। नेक्स्ट मैनेजमेंट। अगर किसी बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा होगा, जो कि अपने कस्टमर की सुविधा का ध्यान रखता है, अपने कस्टमर को स्पेशल एडवांटेज देता है, अपने कस्टमर को लो रेट पर प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है, तो वहां पर कस्टमर बढ़ेगा। कस्टमर बढ़ने से बिजनेस का सेल बढ़ेगा। सेल बढ़ने से बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ने से वैल्यू ऑफ गुडविल बढ़ेगा। लेकिन इसके अपोजिट, अगर बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, जो कि अपने कस्टमर की सुविधा का ध्यान नहीं रखता है, अपने कस्टमर को हाई रेट पर प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है, तो वहां पर कस्टमर घटेगा। कस्टमर घटने से बिजनेस का सेल घटेगा और सेल घटने से प्रॉफिट भी घटेगा और वैल्यू ऑफ गुडविल भी घटेगा। इस तरह बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि वैल्यू ऑफ गुडविल को अफेक्ट करते हैं। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल समझेंगे। थैंक यू।